धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने न्यू टाउन हॉल में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ढुलुमतो व विशिष्ट अतिथि के रूप में झरिया विधायक रागनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए। संगोष्ठी कार्यक्रम में 59 चैम्बर और 100 सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना विचार कार्यक्रम में रखा। इस संगोष्ठी में चिकित्सक, व्यापारी, अधिवक्ता, शिक्षाविद, कई एनजीओ के प्रतिनिधि, कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। भाजपा सांसद ने कहा कि भाजपा एक देश एक चुनाव चाहती है। यह केवल भाजपा का विचार नहीं बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की मांग है। इस मामले को वे संसद में भी उठाएंगे। इस मांग के पूरा होने से देश आर्थिक तौर से मजबूत होगा, समय की बचत होगी, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रही है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए हर एक अच्छे कामों का विरोध करना ही विपक्ष का काम रह गया है। झरिया विधायक ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन होने से देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अलग अलग चुनाव होने के कारण विकास की गति रुक जाती है। विपक्ष को चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी अच्छे काम अपने कार्यकाल में कर रहे हैं। विपक्ष के हो हल्ला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की जो आवाज है उसे ही भाजपा करना चाह रही है। वहीं जिला चैम्बर अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर आयोजित संगोष्ठी में 59 चैम्बर और 100 सामाजिक संगठन के लोग शामिल होकर अपना विचार रखें। विपक्ष पद से चैम्बर को कोई लेना देना नहीं है। देश हित में जो सही है उसे लेकर वन नेशन वन इलेक्शन की बात चैम्बर कर रही है। एक एजेंडा देश हित में, एक देश एक चुनाव। ये भाजपा का कोई डिमांड नहीं है, ये देशवासियों का डिमांड है। भाजपा उनके साथ खड़ी है क्योंकि भाजपा सदैव शुरू से ही सेवा और समर्पित भाव से अच्छे काम जो भी करे, जो समाज जो संस्था करे, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। ये देश के 140 करोड़ जनता का डिमांड है कि एक देश एक चुनाव हो, क्योंकि अभी आप लोग सुने ही होंगे कि यहाँ पे तमाम समाज, तमाम वर्ग, तमाम क्षेत्र, तमाम संस्था के लोग आए हुए थे और अपने विषय को विस्तार रूप से रखने का काम उन्होंने किया है, उन लोगों ने किया है। और हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके हर दर्द, हर भावना, हर बात को सुने और महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रपति और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक उनकी हर बातों को पहुंचाएं। ये मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मैं सांसद होने के नाते इनके हर बातों पर सहमत है, हर डिमांड पर सहमत है कि जो उन्होंने जो डिमांड उठाया है कि एक देश एक चुनाव होने से इस देशवासियों को 140 करोड़ जनता का क्या फायदा है, क्या लाभ है, देश कैसे मजबूत हो सकता है ये चुनाव होने से। इसलिए मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो देश की 140 करोड़ जनता की जनभावना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा होकर इस विषय को जरूर जोरदार तरीके से सदन में रखने का काम करेंगे और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि ये जो डिमांड है कि एक देश एक चुनाव ये से लागू करें। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई भावना नहीं, कोई विजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, देश के प्रति उनको कोई लगाव नहीं, ना दर्द है। इसलिए लगातार मोदी जी के हर अच्छे कार्य को, देशवासियों को हर अच्छे कार्य को उन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये देश हित की मुद्दा है जिसमें हर समाज के लोग चाह रहे हैं। आप भी जानते हैं एक देश एक चुनाव में कितना इसमें लाभदायक है, कितना फायदा है, कितना बचत है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग जितना भी तारीफ करें ये कम है कि उनका ये विचारधारा है कि ये इस मुद्दे को उन्होंने उठाया और इसको उपहाल करने में लगे हुए हैं, जो विपक्ष को पच नहीं रहा है। और इसलिए नहीं पच रहा है को सोच रहा है कि सारे अच्छे काम हमारे ही रीजन में क्यों हो रहा है, इसलिए उनको नहीं पच रहा है। ये समझने वाला फिर है कि अगर ये हो जाता है तो देश में कितना बचत होता है, हमारा देश कितना मजबूत होगा। और तो और अभी देखते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है और चुनाव होने के कारण हर तरह की समस्याएं होती है, विकास रुक जाता है। और आप देखिए कि प्रशासनिक विधि व्यवस्था भी बहुत मतलब टंच रहता है, क्योंकि चुनाव रहता है तो प्रशासन भी इस राज्य से उस राज्य, इस राज्य से उस राज्य, हर तरह की, तो प्रशासन में भी काफी खींचातानी चलते रहता है।
लोगों में भी आचार संहिता लगने के कारण काम जहाँ के तहाँ ठप हो जाता है। व्यापारी वर्ग के भी, ठेकेदार, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सभी समाज के लोग खुश हैं और समाज हित के लेकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। पूरे देश के लोग खुश हैं, इसमें विपक्ष के लोग खुश नहीं है। तो उनका खुश रहना ना खुश रहना से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे राज्य की जनता, देश की जनता क्या चाहती है ये देखिए। तो हम लोग जनता का फैसला का इंतजार करते हैं और यही जन जन तक हम लोग इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। बात ऐसा है, आज हम लोग जो है फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक संगोष्ठी कराए, जिसमें 59 चैम्बर, 40,000 व्यवसायी हैं और उसके साथ साथ लगभग 100 सामाजिक संस्थाएं भी साथ में थी और सभी ने एक स्वर में यह आवाज उठाई कि एक नेशन और एक इलेक्शन होना चाहिए। उससे क्या, एक तो समय की बर्बादी कम होगी और एक आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, खर्च कम लगेगा। तो मेरा पूरे धनबाद जिला में यह फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये आगाज कर दिया गया है और मैं धनबाद की सभी जनता से, सभी नागरिकों से ये आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रपति के पास एक छोटा सा पोस्ट कार्ड कम से कम भेजे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उससे देश की स्थिति मजबूत होगी, समय की बचत होगी। विपक्ष कुछ भी बोले, ये हम लोग पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये हम लोग पूरे समाज से ये अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग को विपक्ष और पक्ष से कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक ही एजेंडा जानते हैं और एक ही चीज जानते हैं कि एक चुनाव, एक देश, एक चुनाव होना चाहिए। उससे हमारे देश की स्थिति जो है मजबूत होगी।